आह, क्या हुआ रेखा? गर्मी के मारे मेरे हाथ पैरों पर ये दाने निकल आए हैं। भाभी, थोड़ा सा बर्फ ला दीजिए। थोड़ा बर्फ लगाऊंगी तो आराम मिल जाएगा। रेखा, गर्मी को देखते हुए उस बर्फ वाले ने अब 100 रुपए की बर्फ कर दी है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भैया पूरे दिन में ही मुश्किल से 60-70 रुपए कमा पाते हैं। हे भगवान, भाभी अब मैं क्या करूं? मुझसे तो ये जलन और बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर इस गर्मी में हमारे घर में भी एक फ्रिज होता तो हमें ऐसे एक बर्फ के टुकड़े के लिए तरसना नहीं पड़ता। रेखा के दाने से हो रही जलन को देख समीक्षा धूप में नंगे कुएं के पास जाती है और वहां से ठंडा पानी लाकर अपनी नंद को देती है, जिससे नहाकर उसकी नंद को थोड़ा आराम मिलता है। अब जाकर थोड़ा आराम मिला, लेकिन भाभी फिर थोड़ी देर में मुझे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। फ्रिज तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है। रेखा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भैया दिन भर में कितना कमा पाते हैं और मुझे भी खाना बनाने के महीने का सिर्फ 2000 रुपए ही मिलते हैं। इसमें ही हमें सब देखना होता है। लेकिन कब तक भाभी हम इस गर्मी को बर्दाश्त करेंगे? दोनों नंद भाभी गर्मी को लेकर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां समीक्षा के दोनों बच्चे मोनू और मालती स्कूल से आ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या हुआ बच्चों? और आज तो मैंने रोटी तुम्हें ज्यादा दी थी। क्या तुम लोगों ने स्कूल में लंच नहीं किया? माँ, सारा खाना गर्मी की वजह से खराब हो गया था। लेकिन ऐसे कैसे? रात की सब्जी तो मैंने कई बार गर्म करके तुम दोनों को दी है। भाभी, वो ठंड की बात थी, अब गर्मी है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। समीक्षा दोनों बच्चों के लिए खाना निकालने के लिए जैसे ही कढ़ाई खोलती है तो कढ़ाई की सारी सब्जी खराब हो चुकी थी और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। हे भगवान, 2 घंटे पहले ही तो मैंने सब्जी बनाई थी, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? कहा था ना मैंने, ये गर्मी का मौसम है। अगर आज हमारे घर में एक फ्रिज होता तो ऐसे खाना खराब नहीं होता। जहां गर्मी में पंखा न होने की वजह से वो लोग चैन से सो नहीं पाते थे, वहीं फ्रिज न होने की वजह से रोटी भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही है मुझे। मोनू, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। क्या हुआ तुम दोनों को? वैसे ही गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, ऊपर से तुम दोनों हो की। वो क्या करे, गर्मी की वजह से हमें भी नींद नहीं आ रही है, ऊपर से गुमोरी और मच्छर। बाबा, आप पंखा कब लेकर आओगे? हम इस गर्मी में पंखे के बिना और नहीं रह जाता। देखो ना, हमारे हाथों पर कैसे गुमोरी हो गई है। मोनू बेटा, जब बाबा के पास पैसे आ जाएंगे तो वो जरूर पंखा लेकर आएंगे। अपने दोनों बच्चों को गर्मी से इस कदर परेशान होता देख समीक्षा रात भर अपने दोनों बच्चों को पंखा करती रहती है। गर्मी की वजह से पूरे परिवार को हर दिन बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था। धीरे धीरे बढ़ती गर्मी की वजह से सब लोगों की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। सबके शरीर पर घमौरियां, रैशेज, दाने ये आना तो अब आम बात हो गई थी। अरे ये क्या समीक्षा, तुम्हारे हाथों और गले पर ये लाल लाल निशान कैसे? मालकिन, ये तो गर्मी की वजह से हो गया है। ओह अच्छा, सुनो, फ्रिज से बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आना, दोनों स्कूल से आ गए हैं। समीक्षा किचन में जाती है और शेफाली के दोनों बच्चों के लिए कटोरी में आइसक्रीम निकाल कर ले आती है। मम्मी, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी और ठंडी ठंडी है। मम्मी, थोड़ा एसी बढ़ा दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। शेफाली के दोनों बच्चों को एसी में ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम खाता देख समीक्षा को अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है कि कैसे उसके दोनों बच्चे रात भर गर्मी से परेशान रहकर चैन की नींद भी नहीं सो पाते। बढ़ती गर्मी की वजह से समीक्षा के दोनों बच्चों के शरीर पर बहुत ज्यादा गर्मी के दाने निकल आते हैं। साथ ही साथ बार बार आ रहे पसीने की वजह से दोनों बच्चों को पूरे शरीर में काफी ज्यादा जलन होती है। माँ, बहुत जलन हो रही है, कुछ करो ना माँ। इस जलन के मारे लेटा भी नहीं जा रहा है। माँ, शरीर पर थोड़ा ठंडा पानी डाल दो, जलन से थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। बेटा, मैं कहाँ से लाऊं ठंडा पानी तुम दोनों के लिए? मटके का पानी भी बिल्कुल गर्म हो गया है। अब मैं अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत और नहीं देख सकता। अब चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, मैं जल्द से जल्द इनके लिए फ्रिज लाकर ही रहूंगा। अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत देख अनुज दुकानों में जाकर फ्रिज के दाम पता करता है। भाई साहब, ये वाला फ्रिज कितने का है? अरे ये पूरे 35,000 रुपए का है। क्या 35,000 का? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है।
अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आप ये ले लीजिए, ये पूरे 5,000 रुपए का है। सेकंड हैंड है लेकिन काम चलाऊ है। भाई साहब, मुझे आप बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं जल्द से जल्द 5,000 रुपए इकट्ठा करके ये फ्रिज यहां से खरीद ले जाऊंगा। जहां अनुज पहले मजदूरी का काम करता था, वहीं अब 5,000 इकट्ठा करने के लिए चिलचिलाती धूप में अनुज पत्थर तोड़ने का काम करता है। आह आह मेरे पैर। नंगे पैर काम कर करके मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अपने बच्चों के लिए तो मैं फ्रिज लाकर ही रहूंगा। रोज धूप में इतनी मेहनत करने की वजह से अनुज के हाथ पैरों में गर्मी की वजह से छाले पड़ गए थे, लेकिन अनुज अपने दोनों बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करता है और कुछ दिनों के अंदर 5,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। अनुज उन पैसों को लेकर सेकंड हैंड फ्रिज लेने के लिए दुकान पर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक घायल लड़की दिखाई देती है, जिसे देख अनुज भागा भागा उसके पास जाता है। आप ठीक तो हैं? आपको ये चोट कैसे लगी? 2 चोर मेरा पर्स छीनकर भाग रहे थे। उनके पीछे भागते भागते मैं इस पत्थर से टकरा गई और मेरे सर पर चोट लग गई। अनुज उस लड़की को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है, जिसके चलते फ्रिज खरीदने के लिए जुड़े हुए सारे पैसे उस औरत के इलाज में लग जाते हैं। जिसके बाद अनुज घर आ जाता है और सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। एक तो आपने इतनी मुश्किल से 5,000 रुपए जोड़े थे और वो भी आपने उस लड़की की मदद करने में खर्च कर दिए। तो क्या उस लड़की को सड़क पर ऐसे घायल पड़े रहने देता? हम लोग गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो? अनुज की बात सुन रेखा चुप हो जाती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार फिर से गर्मी झेलने लगता है। लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी से अब मालती और मोनू की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी थी। अब मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? गर्मी में उनकी ऐसी हालत देख मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब तुम ही कुछ चमत्कार दिखाओ भगवान, हम गरीबों पर कुछ तो रहम कर। समीक्षा ये कहते हुए किचन में खाना बनाते बनाते रोने लगती है कि तभी वहां शेफाली आ जाती है और उसकी सारी बातें सुनती है और उसे थोड़ी देर बाद उसे हॉल में बुलाती है। जी मालकिन, आपने बुलाया? तुम्हें कुछ देना था, ये लो। ये तो वो मैंने दरअसल तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम किचन में रो रही थी। तुम्हारी तरह मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है, और तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हें पंखा दे रही हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए। मेरी तरफ से ये एक तोहफा है। अब तुम्हारे बच्चों को गर्मी से और परेशान नहीं होना पड़ेगा। शेफाली की बात से समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीक्षा उस पंखे को घर लाती है। अनुज पंखे को लगा देता है। पंखे से आ रही ठंडी ठंडी हवा से मानो सबकी गर्मी उड़नछू हो चुकी थी। दोनों बच्चे भी ठंडी हवा के मजे ले रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अनुज जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वही लड़की को खड़ा पाता है जिसकी उसने मदद की थी। आप यहाँ? जी, वो मैंने अस्पताल के आसपास लोगों से पूछकर बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता ढूंढा है। उस दिन आप मुझसे बिना मिले ही चले गए थे और मैं आपका ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। मुझे पता चला जो पैसे आपने मेरे लिए खर्च किए वो पैसे से आप अपने परिवार के लिए फ्रिज लाने वाले थे। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपको एक फ्रिज देना चाहती हूँ। मैंने तो बस आपकी मरहम पट्टी करवाई थी और आप उसके बदले मुझे फ्रिज दे रही हैं। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे करके इस फ्रिज के पैसों को किश्तों के तौर पर चुका देना। थोड़ी ही देर में दो आदमी एक बड़ा सा फ्रिज लेकर अनुज के घर पहुंचते हैं, जिसे देख उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। आज तो हमारे घर में पंखा फ्रिज दोनों आ गए। अब तो हम इस पंखे की हवा में आराम से सोएंगे और साथ ही साथ हमारे नए फ्रिज में हम रोज आइसक्रीम जमा कर खाएंगे। दोनों बच्चे को इतना खुश देखकर बाकी सब घर वालों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, जिसके बाद अब उन लोगों को ना ही तो गर्मी में ठंडा पानी के लिए तरसना पड़ता है और ना ही पसीने से लथपथ होकर सोना पड़ता है। अनुज और समीक्षा धीरे धीरे पैसे जोड़कर उस फ्रिज की किश्त को भी चुका देते हैं और अब सब गर्मी के मौसम में आराम से खुशी खुशी रहते हैं।